खोल के आसन पे बैठेंगे। हम अपनी पैरों की उंगलियों को चलाएंगे आगे पीछे। अब हम अपने पंजों को आगे की साइड खींचेंगे, बीच में रुकेंगे, अब पीछे की साइड खींचेंगे। जितना हो सके हम अपने पंजों को अच्छे से स्ट्रेच करेंगे। एक बार और कर लेंगे हम। तो अपने पंजों को हम राइट साइड लेके जाएंगे। ध्यान रहे हमारे घुटने सीधे रहे। लेफ्ट साइड। यही हम एक बार और कर लेंगे। अब हम अपने पंजों को लेफ्ट राइट जल्दी जल्दी। अब हम पूरे पंजों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपोजिट। कोशिश करें हमारे पंजे और एड़ियां मिले हुए। अब हम 5 बार पैर को आगे पीछे करेंगे। दूसरे पैर को। अब दोनों पैरों को हम मिला के आगे पीछे करेंगे। अब हम अपने एक पैर को 90 एंगल में कोशिश करेंगे जितना खोल सके उतना खोलेंगे। लेफ्ट साइड। अब हम अपनी राइट लेग को लेफ्ट जंघा पे रखेंगे और अपने टखने को 5 क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अपने घुटने को जमीन पर पटकेंगे जल्दी जल्दी। अपने घुटने को हम सांस भरते हुए छाती से लगाएंगे, छोड़ते हुए आसन से। ये हम 2-3 बार कर लेंगे ऐसे। अब हम अपने एडी को पकड़ेंगे और अपने घुटने पे हाथ हथेली को रख के नीचे की साइड पुश करने की कोशिश करेंगे। ये हमारे पद्मासन के लिए बहुत अच्छा रहता है। जिनका पद्मासन नहीं लगता इससे इजी हो जाता है थोड़ा। अब हम अपने उस पैर को जैसे बच्चे को गोदी में लेते हैं ऐसे झुलाएंगे। कोशिश करें हमारी छाती से पूरा पैर हमारा लग जाए। अब हम पंजे से पकड़ेंगे, अपोजिट हैंड हमारा घुटने पर रहेगा। 5 बार हम क्लॉकवाइज और 5 बार हम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम अपने दोनों हाथ को ऐसे क्रॉस करके पैर को सीधा करेंगे। कोशिश करेंगे हम हमारा नोज या हमारी थोड़ी घुटने से लग जाए, पैर हमारा बिल्कुल सीधा रहेगा। रुकेंगे हम यहाँ पे। यही सब क्रियाएं हम लेफ्ट लेग से करेंगे। पहले अपने टखने को घुमाएंगे हम 5 बार क्लॉकवाइज, 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। और अपने हम घुटने को आसन से पटकेंगे जल्दी जल्दी। अब अपनी छाती से लगाएंगे घुटने को, सांस भरेंगे और छोड़ते हुए नीचे की तरफ। तो अपनी एडी को पकड़ेंगे और घुटने पे हथेली रख के नीचे की साइड
पुश करने की कोशिश करेंगे। गोदी में लेके जिस बच्चे को लेते हैं छाती से लगा के झुलाएंगे। पंजे से पकड़ेंगे और हम घुमाएंगे पैर को 5 बार क्लॉकवाइज 5 बार एंटी क्लॉकवाइज। हाथों को क्रॉस करके अपने पैर को सीधा करके फिर हम घुटने को नोज से और थोड़ी सी लगाने की कोशिश करें। पैर को सीधा करके हम 5 बार पैर को ऊपर नीचे करेंगे। 5 बार क्लॉकवाइज और 5 बार एंटी क्लॉकवाइज 0 बनाएंगे। अपने थाइस पे ऐसे हम क्रॉस करके साइकिल चलाएंगे। यही हम दूसरे पैर से करेंगे 5 बार ऊपर नीचे, 5 बार 0 क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। साइकिल चलाएंगे थाइस से ऐसे पकड़ के क्लोज करके। अब हम पद्मासन या सुखासन में जो जैसे बैठ सके वैसे बैठ जाएंगे। पहले हम अपनी एक ही सुखासन में बैठेंगे। अपनी एक एडी को हम दूसरे पैर पे रखते हुए उसी साइड, जिस साइड हमारी एडी है उसी साइड से हम नीचे जाएंगे। कोशिश करेंगे हमारी पूरी ठोड़ी या नोज जो भी है लग जाए। यहाँ हम रुकेंगे। अब हम दूसरी एडी को दूसरे घुटने पे रख के दूसरी साइड जाएंगे। अब हम पद्मासन या सुखासन में जिसमें भी आप बैठ सकते हो इजी उसी में हम बैठ जाएंगे। अब हम अपनी बॉडी को राइट साइड टर्न करेंगे। उसमें अपन एक हाथ को हम अपने घुटने पे रखेंगे ऐसे और पीछे की साइड बिल्कुल रीढ़ की हड्डी के बीच में अपने दूसरे हाथ को रखेंगे और घूम जाएंगे ट्विस्ट कर। यही हम लेफ्ट साइड करेंगे। यही हम फास्ट फास्ट थोड़ा जल्दी जल्दी करेंगे 8-10 बार। अब अपने हम कंधे को ऐसे रखते हुए घुटने पे और हम इधर राइट साइड जाएंगे। हमारा ध्यान रहे हाथ हमारा कान से लगा रहे और बॉडी हमारी पैरेलल टू फ्लोर रहे। कोशिश करें कंधे से हमारा घुटने से कंधा लग जाए। ये हमारा कमर की तरफ में काफी अच्छा स्ट्रेच आता है। यही हम लेफ्ट साइड से करेंगे। अब अपने हम हाथों की एक्सरसाइज करेंगे। इसमें हम अपने हाथों को ऐसे मुट्ठी बना के और ये हमारे हाथ मुट्ठी बनी रहेगी और ऐसे आगे पीछे करेंगे। ध्यान रहे हमारी मुट्ठी बिल्कुल ना खुले। और हम अपने हाथों को ऐसे क्रॉस करके दोनों हाथ को ऐसे मिला के आगे की साइड खोलेंगे। यही हम दूसरे तरफ से करेंगे।
जो हमारा हाथ पहले दूसरा था वो दूसरा चेंज करके ऊपर हो जाएगा। अब अपने हम कंधों के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो हम अपने दोनों कंधों पे ऐसे हाथ रखेंगे और ऐसे 5 टाइम क्लॉकवाइज 5 टाइम एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। अब हम ऐसे करेंगे। अब हम थोड़ी सी गर्दन के लिए अपनी एक्सरसाइज कर लेंगे। पहले हम गर्दन को ऊपर की साइड देखेंगे, छत की साइड, फिर फ्लोर की साइड। यही हम एक बार और कर लेंगे। अब हम राइट साइड देखेंगे, जितना हम घूम सके उतना हम घूमेंगे। ध्यान रहे हमारे शरीर ना घूमे, बस खाली गर्दन घूमे। जितना हम पीछे की साइड देख सके उतना हम देख। लेफ्ट साइड। अब हम अपने गर्दन को दूसरे राइट कंधे पे हम लगाने की कोशिश करेंगे, कान को। जिसका नहीं लगता है तो वो ऐसे पुश करके भी कर सकते हैं। लेफ्ट साइड। यही एक बार और हम कर लेंगे। अब हम अपने पीछे की साइड जाएंगे। एक ईयर हम हाफ, पहले हम पूरी नहीं घुमाएंगे गर्दन को, हाफ गर्दन घुमाएंगे। एक ईयर हमारा इस राइट वाले हमारे कंधे पे लगेगा और फिर हम लेफ्ट साइड ऐसे। यही हम आगे की साइड से करेंगे। ध्यान रहे ये करते हुए हमारे कंधे ना उठे। अब हम पूरी गर्दन को घुमाएंगे 3 टाइम्स क्लॉकवाइज 3 टाइम एंटी क्लॉकवाइज। अब हम मूल बंद का अभ्यास करेंगे। मूल बंद लगाने की कोशिश करेंगे। 10 सेकंड हमारे जो निष्कासित अंग होते हैं हम उसको रोकेंगे। मैं 10 तक की काउंटिंग करूंगी तो हम उसमें रोकने की कोशिश करेंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। रिलीज। अब हम 10 टाइम बंद करेंगे और खोलेंगे अपने निष्कासित अंग को 10 की काउंटिंग तक। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब हम ज्ञान मुद्रा में बैठ के 3 टाइम्स ओम की ध्वनि करेंगे और हम गायत्री मंत्र। आंखों को हम सहजता से बंद करेंगे और ज्ञान मुद्रा लगा के हम ओम की ध्वनि स्टार्ट करेंगे। गहरी लंबी सांस, ओम की ध्वनि स्टार्ट।
ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। सबको प्रणाम। अब पैरों को खोलेंगे। अब कराएगी मोहिनी श्रीवास्तव खड़े होकर के सूर्य नमस्कार और त्रिकोण, पहले त्रिकोण आसन फिर सूर्य नमस्कार। मोहिनी श्रीवास्तव जी सर। खड़े होते हैं अपने आसन। दिख रहा है? सांस भर के हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपने हाथों पे दूसरे फंसाते हुए, ग्रिप बनाते हुए जाएंगे दाहिनी साइड। आएंगे वापस, यही लेफ्ट साइड कर लेते। आ जाए वापस। अब हम त्रिकोण आसन की दूसरी विधि करते हैं। सांस भर के हाथ ऊपर ले जाएंगे, अपने दाहिने हाथ को अपने कान के साथ ले जाते हुए बाएं हाथ को अपने बाएं पैर के पास, तो दाहिने हाथ को अपने कान के पास ले जाते हुए जाएंगे नीचे, रुकेंगे। आएंगे वापस। अब यही हम दूसरी साइड कर लेते हैं। सांस भर के नीचे जाएंगे, ध्यान रहे हमारा हाथ कान के पीछे रखे। आएंगे वापस। अब हम इसकी एक विधि और कर लेते हैं। अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए खींचेंगे पीछे साइड, और हम अपने हाथ के अंगूठे हाथ को देखेंगे, निगाहें ऊपर। आएंगे वापस। अब हमारी दूसरी साइड कर लेते हैं। आएंगे वापस। सूर्य नमस्कार 2 बार करवाइए, रुक रुक कर करवाइए, हर स्थिति में 10 सेकंड रुकिए और एक बार दाहिने पैर से फिर दोबारा बाएं पैर से। ठीक है सर। हम अपने आसन के आगे आ जाते हैं, 2 भाग पीछे भाग आगे रहते हैं, आगे आ जाते हैं। हम सूर्य देवता का आह्वान करेंगे। ओम सूर्याय नमः। सांस भर के हाथ ऊपर ले जाएंगे, पीछे जितना जा पाएंगे जाए, अपने पैर से, कमर से, गर्दन से, पीछे के साइड जितना जा पाए जाए। तब हम सांस निकालते हुए नीचे आएंगे, अपने हाथों से अपने पैर के एंकल को पकड़ते हुए अपने सर को अपने घुटने से छुआने की कोशिश। रुके इसमें। अब हम अपने दाहिने पैर को पीछे ले जाते हुए अपनी गर्दन को ऊपर करके आएंगे भुजंग आसन में। रुके थोड़ी देर इसमें।
अब हम अपने दूसरे पैर को पीछे ले जाएंगे और माउंटेन पोज में रुकेंगे। एड़ी हमारी जमीन से लग जाए। अपने सर को ज्यादा से ज्यादा अंदर ले जाते हुए अपने अब हम आएंगे अष्टांग प्रणाम में। अपने घुटने को अपने आसन से लगाते हुए घुटने और छाती को चिन को लगाते हुए रुके। अपने पूरे शरीर को आगे ले जाते हुए आ जाए भुजंगासन में। इसमें हमारे जंघा जमीन से लगी रहे, ऊपर न उठने पाए। रुके थोड़ी देर। हम सांस निकाल के आ जाएंगे फिर माउंटेन पोज पे। अब हम जो पैर पीछे ले गए थे तो पैर आगे लाएंगे। रुके। अब हम दूसरा पैर आगे लाते हुए सांस निकाल के झुकेंगे। सर घुटने से छुआने की कोशिश करें। सांस भर के हाथ ऊपर ले जाएंगे पीछे साइड जितना चाह पाएंगे। अब आ जाए नमस्कार की मुद्रा में। फिर हम अपने हाथ को ऊपर ले जाते हुए सांस भर के आएंगे। अपने घुटने से छुआने की कोशिश। अब पहली बार हम अपने दाहिने पैर पीछे ले गए थे, इस बार हम अपने बाएं पैर पीछे ले जाएंगे। हम अपना अभी दूसरा भी पैर पीछे ले जाके आ जाएंगे माउंटेन पोज में। रुके हर स्थिति में थोड़ी देर। अपने घुटने को मोड़ते हुए अपने छाती और चिन को नीचे लगाएंगे। अपने शरीर को आगे खींचते हुए ले आ जाएंगे भुजंगासन। अब हम अपने आ जाएंगे फिर माउंटेन पोज में। बाएं पैर को आगे लाते हुए हम अपना दूसरा पैर आगे लाए। सर को घुटने से छूने की कोशिश। सांस भर के ऊपर जाएंगे, ले जाएंगे अपने शरीर को जितना पीछे ले जा सकते हैं। बस चाचा 2 ही बार कराना है। हाँ जी, बस 2 ही बार टाइम हो गया। आराम से बैठ करके लेटा दो सबको। तो 2 आसन और करवा दो। एक तो नाव आसन और दूसरा हलासन। हाँ, नावासन, हलासन और उसके बाद चक्रासन या कंधार पोज। ये 4 करवा दो, उसके बाद फिर दूसरे को बोलते हैं। अब हम लेट जाएंगे अपने अपने आसन पे एकदम आराम की मुद्रा में।
अपने हाथ को अपने शरीर के अगल बगल रखते हुए, इतना बगल रखे, अपने पैर को ऐसे रखे कि हमारा जंघा एक दूसरे से टच न करे, अपने सांसों को सम्मान करें। अब हम 2 ही बार कर रहे हैं तो ज्यादा थके नहीं है आज, तो हम कर लेते हैं नौकासन। अब सांस भर के हम सांस निकाल के आगे जाएंगे, सांस भर के 4-5 बार कर लेते हैं। हलासन में आ जाए और रुके 30 सेकंड। अब यहीं से हम सर्वांगासन में आ जाएंगे। अपने पैर को एकदम ऊपर 90 डिग्री में ऊपर ले जाए और अपने अंगूठे को देखें, इसमें हमारा ब्लड का सर्कुलेशन सर की तरफ जाता है। अब हम फिर से हलासन की स्थिति में आते हुए धीरे धीरे अपने पैर को नीचे ले जाएंगे, इसमें सर ना ऊपर उठने पाए, धीरे से आराम से अपने पैर को नीचे रख के आराम करें। अब इसका उपासन करेंगे हम, या तो कंधार आसन या तो चक्रासन। जिससे चक्रासन ना हो पाए वो कंधार आसन कर ले। मैं दोनों बता देती हूँ। हाँ, दोनों बता दीजिए। जी सर, अपने पैर को अपने हिप के पास ले आते हुए अपनी कमर को ऊपर उठाएं, रुक हर स्थिति में 30 सेकंड रुकना है। आ जाए धीरे धीरे। कर लेते हैं चक्रासन। अपने हाथ को अपने सर की अपने कंधे के अगल बगल रखते हुए, जिसका सर हाथ पे जोर लग जाए वो सर अपना ऊपर उठा सकते, नहीं तो मेरी तरह करें। थायराइड और सर्वाइकल के लिए बहुत ही अच्छा आसन है। जो चक्रासन नहीं करते इसको जरूर कर लिया करो। हार्ट के लिए बहुत अच्छा है। जैसे जब हम चक्रासन कर लेते हैं तो उसमें थायराइड का उतना फर्क नहीं पड़ता जितना हम अगर सिर को लगा करके अपना माथा जमीन पे लगाने की कोशिश करें। जबरदस्ती नहीं करना। जैसे इसने माथा लगाया हुआ है करीब करीब। थैंक्स मोहिनी जी। ममता डागा, ममता डागा, आप साइकिलिंग करवाइएगा और मकर आसन की कोई एक विधि करवाइएगा, ठीक है ममता डागा। सीधे लेट जाएंगे। साइकिलिंग के लिए दोनों हाथ अपने हिप्स के नीचे और दोनों पैरों को उठाते हुए एक साथ दोनों पैरों को घुमाएंगे, एंटी वाइज और एंटी क्लॉकवाइज 30-30 बार घुमाते हैं।
पेट पर बहुत अच्छा प्रेशर पड़ता है। अब एंटी क्लॉकवाइज। अब पैरों को नीचे रखते हुए रिलैक्स करेंगे थोड़ा सा। अब करेंगे मकर आसन की तीसरी विधि। दोनों हाथों को खोलेंगे, अपने सीधे पैर के घुटने को मोड़ते हुए दूसरी तरफ एकदम उसे लगाएंगे। गर्दन हमारी पीछे उल्टी साइड, और हो सके तो दूसरे पैर की एड़ी को ऊपर ले जाते हुए उसे पकड़े, और अगर घुटना ना टच हो रहा हो तो हाथ से उसे टच करें, नीचे दबाएं। गर्दन दूसरी तरफ, रुकेंगे 30 सेकंड। कोशिश करो रेखा, ऊपर से हाथ दबाओ तब एड़ी जमीन पे आएगी, ऐसे आसानी से थोड़ा ना आएगी। और उस एड़ी ही लगा दो, एड़ी जमीन पे लगाना है। हाँ, राइट राइट राइट। हाँ राइट, ये ऐसे करना। अब यही विधि दूसरे पैर से। अब आ जाएंगे वापस सीधा। नहीं, एक अब थोड़ा सा एक मैं बताता हूँ, करो कैसे करो। दोनों पैर ऊपर उठा लो मिला करके, दोनों हाथ आप चाहे जहां रखो, उससे कुछ लेना देना नहीं है। नहीं, पैर सीधा सीधा पैर रखते हुए जमीन से थोड़ा ऊपर, दोनों हाथ कमर के दाएं बाएं रखो, कोहनी मत लगाना। पैर केवल आधा फीट ऊपर उठेगा, केवल आधा फीट। बहुत पैर उठा लिया आप लोगों ने, केवल जमीन से थोड़ा ऊपर। अब गर्दन ऊपर करके अपना पेट देखो, पैर ऊपर रहने दो, गर्दन ऊपर करके पेट देखो अपना। देखते हैं, हाँ, हाथ अपने सिर के नीचे लगा सकते हो, हाथ अपने सिर के नीचे, दोनों हथेलियां अपने सिर के नीचे लगा लो। अब पेट देखो अपना, कोहनी नहीं लगाना नीलम, मैंने तो पहले ही बोल दिया था नीलम जी। हाँ, ना 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 ना, हथेली अपने सिर के नीचे रखो, सिर, हाँ ऐसे करना, हथेली सिर के नीचे रखना है, कोहनी का सहारा नहीं लेना। कोहनी का सहारा लोगे तो फिर फायदा कम हो जाएगा, होगा लेकिन फायदा कम हो जाएगा। चलो छोड़ दें, थक गए होंगे। अब एक आसन और कर लें लेट करके। मकर आसन की चौथी विधि कैसे करेंगे हम बताते हैं, थोड़ा ध्यान से सुनना है। दोनों पैर सीधा, दोनों हाथ दाएं बाएं, दाहिना पैर उठाओ ऊपर ले जाओ, इसको अपने दाहिने हाथ से पकड़ो, दाहिने हाथ से पैर का अंगूठा पकड़ो, इसको दाहिनी तरफ ही ले जाओ, दाहिनी तरफ ले जाना, दाहिने हाथ से दाहिने पैर का अंगूठा पकड़कर दाहिनी तरफ लेजी। मैं, हाँ, दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ पकड़ के रश्मि, दाहिना पैर दाहिनी तरफ,
तो दाहिने पैर से पकड़ने के, दाहिने हाथ से पकड़ के लिए बोला था ना। तो नीचे वाला पैर भी सीधा, ऊपर वाला भी पैर सीधा। ले जाओ, जितना जमीन पे रखो इसको, हल्का जमीन पे रखो पैर। हाँ, और जमीन पे एकदम कोशिश करो कंधे तक ले जाने का। रश्मि उल्टी तरफ ले जा रही हो, दाहिना पैर दाहिने हाथ से दाहिनी तरफ, वापस उठाइए, नीचे रख लिए। अब बायां पैर उठाइए, बाएं हाथ से पकड़िए और बाईं तरफ ले जाइए। सीधा पैर रखते हुए अपने कंधे तक ले जाने की कोशिश करिए। नीचे वाला पैर खींचाओ, जैसे दाहिना दाहिनी तरफ ले गए थे, पूरी टांग एकदम सीधी हो जाए। घुटना मुड़ा तो उसको सीधा कर, गर्दन चाहे दूसरी तरफ कर लो। नीचे वाला पैर खींच के रखो, घुटना सीधा, दोनों घुटना सीधा, ऊपर वाला भी नीचे वाला। आ जाओ वापस, पेट के बल आ जाओ। अंकल इसमें गर्दन किस साइड पे रहेगी? अपोजिट, जिधर पैर जाता है उसके हमेशा अपोजिट जाना। इसमें थाई पे चाचा बहुत खिंचाव आता है। हाँ जी, चलिए अभी रानो कराएगी। रानो भुजंगासन और शलभासन करवाएंगे। रानो अपनी आवाज खोलो। आप बोलो, सब जानते हैं। पेट के बल लेट जाएंगे, अपने हाथों को अपने चेस्ट के दोनों साइड रख के सांस करते हुए अपनी गर्दन को ऊपर उठाएंगे, न कि छत देखेंगे। इसमें रुके और अपनी गर्दन को राइट साइड ले जाते हुए पीछे से अपने बाईं एड़ी को देखें। वापस आए। अब इसी क्रिया को दाईं तरफ से। वापस आए। अब हम जल्दी जल्दी करेंगे 20 बार। सांस भरते हुए ऊपर जाए और नीचे। हाई ब्लड प्रेशर में जल्दी ना करें। हाँ, बीस बार हो जाए तो मरकट आसन करवाइएगा, रामदेव वाला, और उसके बाद शलभासन। 20 हो गया तो रामदेव वाला अपने दोनों हाथों को अपने थोड़ी से लगा के पीछे से बारी बारी एक एक पैर से अपने हिप को टच करें। अब दोनों पैरों के साथ शलभासन के लिए अपने दोनों हथेलियों को अपने थाई के नीचे रखेंगे, जांघों पे अपनी थोड़ी को लगाते हुए बारी बारी एक एक पैर साइड बाय साइड कर सकते हैं, मतलब 10-20 बार करेंगे, एक एक पैर 10 बार। अब दोनों पैरों के साथ 5 टाइम्स करें। फिर मरकट आसन में प्रेस करें। धनुरासन में भी आप करवा दीजिए। नौका आसन करते हैं ना, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं। धनुरासन के लिए अपने पीछे से अपने टखनों को पकड़ लीजिए दोनों हाथों से और अपने आगे से गर्दन और पीछे से अपनी
जांघों को उठाएंगे, सारा वेट हमारा पेट पर होना चाहिए। अब साइड बाय साइड हम 10 टाइम्स करें। जांघें उठी है, घुटने हमारे टच नहीं होने चाहिए। अब इसी तरह आगे पीछे करेंगे, ऐसे ठीक। जब हम कराते हैं तो अच्छा करते हैं ना, जब कोई और करा रहा होता तो मस्ती में करते हैं। देखो कितना फायदा है। वज्रासन में बैठ जाइए, सुरेखा जी करवाएंगी मंडूकासन। सुरेखा जी मंडूकासन वज्रासन में। अंकल मैं खुद नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैंने ब्रेकफास्ट बहुत लेट किया हुआ है। तो रश्मि गोयल, रश्मि गोयल आवाज खोलिए, आपका सब देख पाएंगे। चलिए, ये आप दिख रहे हो। मंडूकासन। दोनों मुट्ठी बंद करके अपनी नाभि के आसपास रखें और सांस दोनों भरकर मुट्ठियां नीचे मिला जाएं। दो, दोनों मुट्ठी मिली, दोनों मुट्ठी मिलाओ, दोनों मुट्ठी अलग अलग नहीं रहेंगी। सर ये सुखासन में बैठ के कर सकते हैं ना? कर सकते हैं, कोई बात नहीं। घुटने में तकलीफ है तो सुखासन में या डाइनिंग चेयर पे बैठ के। ठीक है, थैंक यू सांस सर। चलो, भरकर निकालते हुए नीचे जाएं और झुकें। कपाल भारती कर सकते हैं। गर्दन ऊपर, थोड़ी ऊपर रखें। 30 बार कपाल भारती करें। ऊपर आए, अपनी दोनों मुट्ठी बनाएं और नाभि के आसपास रखें और सांस भरकर निकालते हुए नीचे जाएं। अब की एक मुट्ठी नाभि पर रखो। दूसरी सॉरी विधि, सर, एक मुट्ठी नाभि पे, दूसरी हथेली उसके ऊपर, फिर करो, नीचे जाओ, फिर करो। सांस भरकर ये नीचे दूसरी जाएं। विधि है ना। गर्दन ऊपर रखकर कपाल भारती करें 30 बार। तीसरी विधि, ऊपर आए। तीसरी विधि, तीसरी हथेली विधि। के ऊपर हथेली रखकर अपनी नाभि पर रखें और उसको सांस भरकर नीचे जाएं और उसको गोल गोल घुमाएं। इसमें कपाल भारती नहीं कर पाएंगे। जितना झुक सके उतना झुके, गोल गोल घुमाएं हथेलियों को। जो हम बोल लेते हैं ना इतने लोगों के बीच में, वही बहुत बड़ी बात होती है, नहीं? और जब हम कराते हैं तो बहुत अच्छा करते हैं, मैंने देख लिया। ऊपर आए, चलो, दोनों हथेलियां लास्ट वाली। पेट को अपने ऊपर कर सबसे नीचे रखें, जितना नीचे रख सकते हैं, और जितना झुक सके उतना झुकें। पेट पर बस पूरा पीछे से प्रेशर पड़े। उठना नहीं। हाँ जी, वेरी गुड, बहुत अच्छा। पीछे से उठना नहीं है, प्रेशर बहुत अच्छा पड़ेगा पेट पर। तीस सेकंड रुके।
आ जाइए। गोमुखासन करवा सकते हो इसी में। हाँ इसके जी, बाद राइट लेफ्ट पैर अपना पीछे, उसके ऊपर राइट एडी के ऊपर बैठे और जो हाथ ऊपर है उसको ऊपर ले जाकर पीछे दोनों हाथों को पकड़े और कपाल भाती करें 30 बार। इसको खाना खाने के बाद भी किया जा सकता है। नहीं, खाना खाने के बाद खाली उत्तान पाद आसन नहीं करना चाहिए, मंडूक आसन नहीं करना चाहिए, कई चीजें हैं। पैर बदले, इसको कर सकते हैं राइट ना पैर को अंकल? पीछे एडी हैं? पर बैठे, इसको कर सकते हैं लेफ्ट ना को खाना? ऊपर लाए, हाँ हाथ कर सकते। जो हाथ ऊपर है उसको पीछे, पीछे से दोनों हाथों को पकड़ने की कोशिश करें, गर्दन ऊपर, कपाल भाती करें 30 बार। ठीक है सर। बहुत ही अच्छा। शाहिदा जी ऊष्ट्रासन करवाएं। अपनी आवाज खोल लीजिए शाहिदा जी। अब नहीं बन पाएगा। ऊष्ट्रासन घुटने, हाँ घुटने पे खड़े होकर के पीछे जाते हैं ना, बस आप करिए, लोग देख के करेंगे। ऊष्ट्रासन तो यही होता है ना। आपको लोग देख के कर लेंगे, बस जाइए। अपने घुटने पर खड़े हो जाइए और धीरे धीरे अपने हाथों को अपनी कमर को पीछे ले जाइए और पीछे अपनी एड़ी को, अपनी एंकल को पकड़ लीजिए, जितना पीछे जा सकते हैं जाए। इसमें आप हाथ भी घुमा सकते हैं अगर घुमा पाए तो एक चीज और ध्यान रखना है कि जिसके घुटने में कभी दर्द होता है ना, उनको चाहिए कि वो घुटने के नीचे कोई चीज रख लें, जैसे तकिया रख लें या अपना योग मैट उसी को रोल करके रख लें, क्योंकि घुटने पर प्रेशर जो पड़ता है ना, वो बड़ा कभी कभी नुकसान देता है। तो ध्यान से करें। बहुत ही अच्छा। जी सर। हमें बोलने की आदत बहुत चाहिए, क्योंकि ये बहुत जरूरी है। और घुटना मेरा और न खराब हो। बहुत ही अच्छा हो रहा है। चलिए वापस आ जाइए। वापिस आए, धीरे धीरे वापिस आए। मैं तो ज्यादा पीछे नहीं जा सकती हूँ, लेकिन आप लोग जाए। बहुत ही अच्छा। डेजी चावला कराएंगी वक्रासन। टांगों को सीधा जैसे करेंगे। हाँ जी सर। सर बोलिए बोलिए कह बोलिए। रहे हैं? हाँ, टांगों को सीधा करेंगे, पहले अपने राइट लेग को मोड़ेंगे, मोड़ के लेफ्ट लेग को क्रॉस करके रखेंगे और राइट हैंड अपना, ऐसा कैसे था, लेफ्ट राइट हैंड हैंड को पीछे, पीछे, राइट हैंड पीछे, राइट राइट हैंड राइट हैंड पीछे। पीछे और अपने लेफ्ट हैंड को क्रॉस करके अपने घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे और अपनी गर्दन को राइट साइड पे लेके जाएंगे। और इसमें आप कपालभाति भी कर सकते हैं। थोड़ी देर इसी पोजीशन में रुकेंगे और कपालभाति करते रहेंगे। धीरे धीरे वापस आएंगे और यही जैसे अभी किया वैसे ही दूसरी तरफ से करेंगे। लेफ्ट लेग को मोड़ेंगे, लेफ्ट हैंड को पीछे रखेंगे, राइट हैंड को क्रॉस करके राइट हैंड के घुटने को पकड़ने की कोशिश करेंगे और गर्दन दूसरी तरफ करके कपालभाति करेंगे।
धीरे धीरे वापस आएंगे, दोनों टांगों को खोलेंगे। थैंक्स डेजी। नीलम है, नीलम आज करवाएंगी सिंहासन। नीलम जी अपना ऑडियो खोलो। सर कोशिश कर रही हूँ मैं, अभी मेरे को प्रैक्टिस कम है हर चीज। हाँ हाँ आप बोलो, अब आपको इंतजार थोड़ा, लोग करने लग जाते हैं, बस आपको बोल देना है बस। हम दोनों हाथ ऐसे करके इस पोजीशन में बैठेंगे और हथेली अंदर, हथेली अंदर करिए, हथेली अंगुलियां अंदर की अंदर। तरफ, अंगुली अंदर, अंगुली अंदर, नहीं नहीं बाहर से अंदर, बाहर से। Yes, देखो मैं अभी, ऐसे। एक मिनट, अभी मैं, हाँ राइट राइट, और पैर पीछे खोल लीजिए, भुजंगासन करिए, पैर पीछे खोल लीजिए या आगे आ जाइए, कमर नीचे आ जानी चाहिए, हाथ से आगे आते जाइए, घुटना वहीं रहने दीजिए, आगे आइए, आगे आइए, हथेली आगे सरकाते जाओ, आगे आओ ना, भुजंगासन करो, राइट, और सर आगे आओ, मेरे और आगे आओ, नहीं और आगे आइए, आते जाइए, आते जाइए, और आइए, और आइए, देखिए आज सीख जाओगे आप, नहीं घुटना नहीं लाएंगे, केवल हाथ आगे आएगा, हाँ और जी, आगे आइए, और आगे आइए ना, हाथ और आगे लाइए, हाँ हाँ, अब करिए, अब जीभ निकालिए, 4 सामने से, 3 दाएं 3 बाएं, चलिए चार निकालिए सामने आवाज। से अब लेफ्ट साइड पे अब राइट साइड पे करेंगे। वापस अपनी पोजीशन में अब आएंगे। बैठ जाइए आराम से, आराम से बैठ जाइए, पद्मासन सुखासन जैसे बैठ सकते हो। अब थोड़ा हंसा दो तो जरा लोगों को 4-5 बार, आप हंसिए, लोग हंस पड़ेंगे। सर बस ठीक है। थैंक यू नीलम जी। तो देखा आपने करवाने का फायदा, आप रोज गलत कर रहे होंगे, आज आपको देख कर लिया तो आपने सही कर लिया, नहीं? तो ठीक है ये सर। मैं सभी से इसीलिए कहता हूँ कि सभी को ये काम करना है हर हाल में, चाहे जैसा हो। अब रेखा प्राणायाम करवाइए। रेखा चली गई। नहीं सर, अब पद्मासन या सुखासन में जैसे भी हम इजी होके बैठ सकते हो, उसमें हम बैठेंगे और हम आंखें बंद करेंगे और एक ओम की ध्वनि करेंगे। ओम। हम कपालभाति स्टार्ट करेंगे। कपालभाति में हम सांस लेंगे और बाहर की तरफ फेंकेंगे सांस को, ऐसे। ध्यान रहे इसमें हाई बीपी वाले ज्यादा फास्ट ना करें और उनको स्लो ही करना चाहिए। ये हम कितने टाइम करेंगे सर? 8 मिनट, 1 बजे तक हम करेंगे कपालभाति। 1 बजे तक। ठीक है सर। इसमें कपालभाति ना करना चाहे कोई तो वो कुछ और भी कर सकता है, जैसे शीर्षासन वगैरह जो हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा होता है, या कुछ और भी जो रह गया वो करना चाहे तो वो भी कर सकते हैं। लेकिन कपालभाति भी हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि ये हमारे शरीर के लिए बहुत लाभदायक होता है। तो इसको हम बाद में कभी सुबह या शाम किसी भी समय जब आपके पास टाइम हो तब आप कर सकते हैं।
आप भी कर सकते हो रेखा जी, आप ठीक है। ये 1 बजे तक तो लोग कपालभाति करते करते हैं, आप भी अगर कुछ चाहें और तो कर सकते हैं। ठीक है। अब जैसे 2-3 लोगों से नहीं करवाया मैंने अभी, तो आरती अभी निकल के आई हैं, अलका जी से मैंने नहीं कराया, तो नेक्स्ट टाइम हम कि कोई करवा रहा होगा उसमें भी आरती, अलका और कौन बचा है, सुरेखा, बिंदु जी, जया अग्रवाल। सर अभी मुझे इतनी याद नहीं है योगासन के नाम, मैं नहीं इतनी अपनी आपको मैं अगर बोल दूं कि कपाल भाती कैसे करते हो तो आप बता दोगे, बोल सकते हो कि कैसे करते हैं? वही सर है अभी नहीं, तरीका। उस टाइम में चलो कोई बात नहीं। सर अभी और नहीं, दूसरा उस कौन टाइम। था? आ, जया अग्रवाल, ये जो नहीं खोला। सर मैं करा सकती हूँ प्राणायाम। तो प्राणायाम आप करवा सकते हैं, तो मैं रेखा जी अब मास्टर हो गई हैं, इनको 1 बजे के बाद मैं आपको दे दूं, आपको देखते हैं सर कि क्या करवाएंगी। हाँ बोलिए बोलिए। सर 1-2 दिन बाद और अभी तो बोले करवा सकते हैं, जब मैंने बोला आपको मौका देने वाला हूँ तो बोले 2 दिन में। चलिए चल, सर, कोई अगर बात। कहीं गलत कर बोलूंगी तो आप बता दीजिएगा, करा दूंगी। मैं हूँ भाई, मैं एकदम से देख रहा होता हूँ, ऐसे थोड़ा ना कि मैं यहाँ से चला जाता हूँ। मैं 1.25 घंटा बैठ करके देखता रहता हूँ कि कौन क्या कर रहा है। सर जैसे अभी बहुत सारे आसन हो नहीं पाते मेरे से, तो क्या करूँ? क्या चीज क्या चीज? सर अभी कई सारे आसन ऐसे हैं कि जो हो नहीं पाते हैं। हाँ तो अब अभी आपको 1 हफ्ते आए हुआ, कुछ आसन को मैं एकदम से करवाता हूँ जो आपने कभी नहीं किया होगा। जी जैसे सर पहले जैसे करने जाती थी ना, वहाँ भी नहीं होते थे वो आसन। हाँ वो लोग, बस यही तो बात है, एक ढंग से करवाना शुरू किया, रोज वही करवाते रहते हैं, इसीलिए हमने चेंज किया कि आपको कुछ भी कह दिया जाए करने को तो आप कर सकते हो। ऐसा नहीं होना चाहिए कि ये नहीं कर सकते, मैं ये नहीं कर सकती, ये नहीं, क्यों नहीं करोगे भाई, इंसान है आप, आपका हाथ पैर खुला हुआ है तो सब कुछ कर सकते हैं ना। टाइम लगेगा, हर चीज में ही टाइम लगेगा, इस तुरंत तो मुश्किल नहीं है। टाइम हो गया, अग्निसार करो।
हम अग्निसार करेंगे 3 मिनट तक। उसमें हम सांस भरेंगे, निकली हुई सांस के साथ अपने हम अग्निसार करेंगे। सांस भर के, सांस छोड़ के, फिर सांस को रोक के अग्निसार करेंगे। पेट को हमने चलाएंगे में से। कोई ज्यादा इसका असर लेना चाहे, खड़े होके भी करना चाहे, वो खड़े होके भी कर सकता है। उसमें हम ऐसे सीधा खड़े होंगे, घुटने पे हाथ रख के, पैर को खोल के घुटने पे हाथ रख के ऐसे झुकेंगे और ऐसे ऐसे चलाएंगे। मोहिनी बहुत जल्दी करते हो आप, इतनी जल्दी नहीं करना चाहिए क्योंकि आपको है प्रॉब्लम। हाई बीपी वाले इसको एक आवर्ती में 15 से 12 से ज्यादा ना करें। So it's to 8 to 10 minutes. चाचा पहले तो आपने बोला था कि ज्यादा देर तक नहीं करना है, तो मुझे तो नहीं पता था जल्दी भी नहीं करनी है। एक आवृत्ति में 15 बार से ज्यादा ना करें हाई बीपी वाले। और जिनको बीपी की कोई दिक्कत नहीं है वो कर सकते हैं। सर हो गया हमारा 3 मिनट। अब हम अलोम विलोम करेंगे। अलोम विलोम में हम प्राणायाम की मुद्रा बना के एक गायत्री मंत्र से भरेंगे। लेफ्ट साइड से हम स्टार्ट करेंगे क्योंकि गर्मियां स्टार्ट हो गई है। तो अब लेफ्ट साइड से स्टार्ट करके हम एक गायत्री मंत्र में हम भरेंगे सांस को और रुकेंगे। रुकने के लिए हम खाली बस 5 सेकंड रुकेंगे और फिर दूसरा गायत्री मंत्र बोल के हम छोड़ देंगे। ऐसे हम फिर राइट नोज से लेंगे और लेफ्ट से छोड़ देंगे गायत्री मंत्र। एक सर्कल हो जाएगा, ऐसे हम 5 सर्कल्स करेंगे।
जहां से हमने स्टार्ट किया था छोड़ना हमें उधर ही चाहिए। आई थिंक हो गया होगा सबका। अब हम उज्जयी प्राणायाम करेंगे। उज्जयी में हम अपने जो ठोड़ी को है हम जालंधर बंद लगाएंगे, जिसमें हम अपने ऐसे लगा लेंगे और हम अपने तलवे को, जीभ को तलवे से लगाएंगे। जैसे खराटे लेते हैं हम ऐसे लेंगे, ऐसे। ये हम 4 से 5 बार कर लेंगे। अपने गले को सहला लेंगे। कॉलर बोन को भी। अब हम पतावली करेंगे। उसमें हम अपने जैसे हम पानी पीते हैं ऐसे हम मतलब कि अपने आप को इमेजिन करेंगे हम पानी पी रहे हैं, ऐसे करके। ऐसे ही हम 6 से 7 बार कोशिश करेंगे। मतलब जितनी बार भी हमको लगे हम पी सकते हैं, लग रहा है हम पी रहे हैं, पा रहे हैं, उतनी बार हम पिएंगे। और फिर हम ऐसे, मैं जैसे कर रही हूँ वैसे आप करेंगे। मेरा ख्याल है सभी को आता है। ये तो आरती, ये तो करवाया ही जाता था पुरानी, याद आ रहा है आपको? ऐसे हम एक बार और भरेंगे और फिर हम पूरा अपना निकालेंगे। अब हम वज्रासन में बैठेंगे और हम सुदर्शन क्रिया करेंगे। नीचे तो हम बहुत दिनों से कर रहे हैं, हम आज सुदर्शन क्रिया करेंगे, जिसमें हम 30 टाइम्स अपने हैंड्स को पहले हम थोड़ा स्लो करेंगे, फिर उसे थोड़ा सा फास्ट 30 टाइम फिर ज्यादा फास्ट। मेरे साथ सब स्टार्ट करेंगे ऐसे। रुकेंगे। अब इसे हम थोड़ा सा फास्ट करेंगे 30 टाइम। हाई ब्लड प्रेशर में थर्ड वाली विधि नहीं करेंगे, उसको सेकंड वाली विधि से नहीं, धीरे ही करेंगे। जिनको हाई ब्लड प्रेशर रहता है वो धीरे ही करें। हम 30 टाइम फास्ट करेंगे। इसको हाई ब्लड प्रेशर वाले नहीं करेंगे, क्योंकि इससे हमारे सर पे बहुत ज्यादा तेज प्रेशर आता है। वो करें, धीरे धीरे करें। तो हम बालूथान आसन में बैठेंगे, लेटेंगे। ठोड़ी और हमारी छाती जमीन से लगी रहे और थाइस हमारी खड़ी रहे। इससे हमारे स्पाइन पे बहुत अच्छा स्ट्रेच आता है। स्पाइन के लिए बहुत अच्छा होता है। हम भ्रामरी करेंगे 3 टाइम। सर भ्रामरी के बाद आप वो शवासन जैसे लगवाते हैं, अभी टाइम है तो आप करवा देंगे क्या सेक्रेटरी? 5 टाइम करो भ्रामरी, भ्रामरी बाद लेटते। हम भ्रामरी करेंगे। हम अंगूठा अपना हम कान पे रखेंगे और उंगली हमारी आंखों पे और अपने सर पे और
मुंह के आसपास, और हम 3 टाइम्स ओम का खाली गुंजन करेंगे, आवाज नहीं निकालेंगे उसमें, खाली बस गुंजन करेंगे मन में। भ्रामने के बाद हम आंखें ना खोलें और अपने आसन पे लेट जाएं। अब सर कराएंगे। सहज अवस्था में लेटना है हमें। बस इतना ध्यान रखें कि पैर आपस में मिले ना हो, हाथ की हथेलियां आसमान की तरफ हो, या हथेली अपने पेट पर रख सकते हैं, छाती पर नहीं रखेंगे। आज आपने इतना अच्छा आसन किया, मैं देख रहा था सभी को, नहीं तो मैं जरूर टोकता। तो जो भी आसन आपने किया है उससे क्या होता है, मैं आपको अगर आप बताऊं, ध्यान से आप सुनो। तो जब हम जैसे सूक्ष्म व्यायाम से तो थोड़ा बहुत शरीर मेरा खुल जाता है, लेकिन आज देखो त्रिकोण आसन और सूर्य नमस्कार कराया बहुत अच्छी तरीके से मोहिनी ने, तो उससे हमारे सारे जोड़ खुल जाते हैं। सब जब जाड़े सारे जोड़ खुलते हैं तो ब्लड सर्कुलेशन सिस्टम और नर्वस सिस्टम बहुत अच्छी तरीके से काम करता है। और जो बहुत जरूरी है, आपको मालूम है, अगर ये 2 चीजें तो बहुत ही मायने रखती हैं, बहुत सारी चीजें मायने रखती हैं, वो एक एक करके हम आपको बताते चलते हैं। सोचो जरा कि ये जब आपने त्रिकोण आसन किया और सूर्य नमस्कार किया, तो इसके बाद शरीर का कोई एक ऐसा अंग बचा जहां पर मूवमेंट या खिंचाव नहीं होगा? मेरा ख्याल है हर जगह हुआ था। दूसरा प्रभावकारी सबसे अच्छा आसन था मंडूक आसन। मंडूक आसन जब हमने किया तो मंडूक आसन करवाया था हमारे, क्या नाम है, गोयल रश्मि ने। जब मुट्ठी का प्रेशर हमारे पेट पर एक ही जगह नहीं पड़ता, हम चाहे नीचे रख लें, चाहे ऊपर रख लें, चाहे दाएं रख लें, चाहे बाएं रख लें, पेट के सारे अंग हमारे प्रेशर में जाते हैं। तो जैसे किडनी है, यूटेरस है, ओवरी है, आपकी पूरी आंतें ऊपर से नीचे तक। अगर हम मंडूक आसन करते रहें तो हमें डाइजेशन को सही करने के लिए दवाई नहीं खानी पड़ेगी। किडनी आपकी इतनी अच्छी हो जाएगी कि आपका यूरिक एसिड अपने आप सही रहेगा। यूटेरस ओवरी इतनी अच्छी हो जाएगी, कभी सिस्ट नहीं बनेंगे। और जब आपने गोमुख आसन किया था, जब पीछे हाथ पकड़ रहे थे, तो आपकी पूरी छाती खुल रही थी, आपकी ब्रेस्ट की एक्सरसाइज हो रही थी। भुजंग आसन कर रहे थे, रानों ने करवाया, देखो कितनी अच्छी तरीके से हो रही थी। तेजी चावला ने आपको वक्रासन करवाया था, तो आपकी कमर दर्द कितनी अच्छी सही हो रही थी। अभी आपने कपाल भाती अग्निसार किया, तो कपाल भाती से, नाम ही इसका कपाल भाती है कि आपका सिर चमक जाता है, आपके शरीर के सारे जो टॉक्सिन्स होते हैं वो आपके सांस से बाहर निकल जाते हैं। तो लंग्स, हार्ट, पैंक्रियाज, लीवर सब प्रभाव में आते हैं। तो एक इस मन में ऐसा विचार करें कि आज के आसन और प्राणायाम से हमारे शरीर के सारे अंग बहुत अच्छी तरीके से खिंचाव में और प्रेशर में आए हैं। अब देखो आपकी सांस कैसे चल रही है, एकदम ऐसे चल रही होगी जैसे सोते समय सांस नहीं चलती, कि पता भी नहीं चल रहा है।
तो अपने पैर को ढीला छोड़ें, देखें ढीला है कि नहीं। ऐसा एहसास करो कि पैर एकदम ढीला हो गया है, इतना ढीला हो गया है कि वो जमीन पर एकदम पड़ा हुआ जैसे लग रहा है। अपने हिप को देखें, ऐसा एहसास करें कि जैसे मेरा हिप भी, बट जिसको आप बोलते हो, एकदम पसरा हुआ, जिसको बोलते हैं अपनी देशी भाषा में। मेरी पेट अभी जो कसाव थे उसको और ढीला छोड़ो। तो जब हमने कई बार कहा कि अगर एक सोते हुए बच्चे को ले लो तो उसका वजन देखो, और एक जगते हुए बच्चे का वजन देखो, उसको गोदी में ले लो तो देखो कितना हल्का लगता है और कितना असर पड़ता है, जबकि बच्चा वही। तो यही स्थिति हमारी होती है जब हम अपने शरीर को धीरे धीरे अचेत छोड़ते हैं, तो चीजें अपनी जगह पर स्थिर होती जाती हैं। पेट अपनी जगह पे होगा, ओवरी अपनी जगह पे, क्योंकि खड़े होते हैं तो सब नीचे लटक जाते हैं। तो दोनों कंधों को भी ढीला छोड़ो। अभी आपने रेचक जो किया था, ये सुदर्शन क्रिया, आपकी छाती, आपका कंधा, हाथ बहुत अच्छी तरीके से प्रेशर में था। तो ब्लड सर्कुलेशन डेफिनेटली, आपका कंधा कितना भी जाम हो लेकिन खुल गया है। तो पूरा हाथ एकदम ढीला छोड़ दो, इतना ढीला छोड़ दो कि लगने लगे कि ये हाथ पड़ा हुआ है। अब अंगुलियां देखोगे तो ये सीधी भी नहीं होगी और मुट्ठी भी नहीं बंद होगी। ये स्वाभाविक स्थिति में जब बच्चा पैदा होता है तो देखते हो आप, उसकी मुट्ठी बंद होती है, बंद भी खूब कस के नहीं होती, बस बंद होती है, न खुली होती है। एक ऐसी स्थिति में जहां पर ब्लड सर्कुलेशन मेरे हाथों में बहुत अच्छी तरीके से होती है। आपने जब भ्रामरी प्राणायाम किया तो मालूम है पूरा सिर इतना इस तरीके से हिलता है कि छोटी छोटी जो कैपिलरीज होती हैं उनमें भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत अच्छी तरीके से होने लग जाता है, और जो छोटे छोटे न्यूरॉन्स होते हैं वो भी वाइब्रेट करके जो नर्वस सिस्टम होते हैं वो भी बहुत एक्टिवेट हो जाते हैं। तो अगर मैं अपने शरीर से अपने मन को बाहर ला करके देखूं तो एक ऐसा एहसास होगा आपको जैसे मेरा शरीर एकदम शव की भांति पड़ा हुआ, कोई मूवमेंट नहीं है, लेकिन इस अवस्था में भी ब्लड सर्कुलेशन बहुत ही अच्छी तरीके से हो रहा है। मेरी सांसें बहुत ही धीमी गति से चलती हुई। अगर कोई काम न हो मुझे तो मैं तो ऐसे लेट ही रहूं, क्योंकि बहुत ही अच्छी स्थिति है। कहते हैं कि अगर आप 10 मिनट शवासन कर लो, अभी तो आपने 5 या 7 मिनट किया है, अगर 10 मिनट शवासन कर लो तो आपके सोने के बराबर होता है। 2 घंटे समझ लो आपने सो लिया, आपने नींद पूरी कर ली। इसीलिए हम जिनको टेंशन बहुत होता है, जिनको डिप्रेशन बहुत होता है, उनको हम शवासन करवाते हैं आधे आधे घंटे, जो उनकी पूरी नींद रात भर की बराबर हो जाती है। कितना भी सो चुके हैं वो, कितना भी जग रहे हैं और रात में नींद ना आई हो, इस समय हम सो थोड़ा रहे हैं। इस समय केवल आप वो देख रहे हो, वो सोच रहे हो जो मैं आपको बोल रहा हूँ। अगर आप कुछ और सोच रहे हो तो फिर उसका फायदा आपको नहीं मिलेगा। बस ईश्वर से प्रार्थना करें आपको अपने स्वास्थ्य के लिए वो समय दे। जिस तरीके से हम दूसरों की फिक्र करते हैं, घर वालों की, हम वैसे ही अपने भी फिक्र करें। धीरे से दाहिना करवट लीजिए, आराम से, जैसे ही आप दाहिने करवट ले सकते हो। थोड़ी देर रुको यहाँ पर, कोई जल्दी मत करो। हाँ, जैसे भी आपको अच्छा लगता है। पैर मोड़ने पर अच्छा लगता है पैर मोड़ लो, सीधा लगता है हाथ की हथेली अपने भुजा अपने कान के नीचे रखने में अच्छा लगता है तो वहां पे रख लो। अब बैठ जाओ उधर से आराम से, दोनों हाथ अपने ज्ञान मुद्रा में ले लीजिए। एक लंबी गहरी ओम की ध्वनि करेंगे, उसके बाद हम शांति पाठ बोलते हैं। सांस भरिए। ओ ओम देव शांति अंतरिक्ष गुण शांति पृथ्वी शांतिराप शांतिरोषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देव शांतिर्ब्रह्म शांति सर्वगुण शांति शांतिरेव शांति
सामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। हथेलियां आपस में रगड़ें। जब ये गर्म हो जाए तो अपने चेहरे पे रखें, अपने छाती पे, अपने बाहों में। धीरे से सहलाएं अपने बाजुओं सबको और अपने हथेली खोलें और आंख से पहले देखें, इधर उधर ना देखें। तो आज आप सभी ने कराया। हम जब कराते हैं तो हमें फायदा होता है, करने वालों को तो मालूम है। जब जैसे ही आप आसन का नाम लेते हो ना, वो करने लग जाते हैं, क्योंकि सारे मास्टर हैं। नहीं, हमारी प्रतिभा बढ़ती है, हम और योग्य बनते हैं, क्योंकि हमें क्या करना चाहिए वो हम जान जाते हैं। तो आपको आगे आना चाहिए, बोलना चाहिए, हमसे आज ये करवा दीजिए, हमसे आज ये करवा दीजिए, हैं? कोई जरूरी नहीं है कि रोज आना हम एक ही बंदे से करवाएं। आप अपने इच्छा व्यक्त करें और मास्टर बने हर चीज में, ताकि आप औरों को बताएं। अगर आप केवल हमारे कहने से करते रहेंगे, जैसे देखिए मोहिनी श्रीवास्तव ने, इसने दूसरा केंद्र खोल लिया, ये करवाती दिन में। तो आप लोग भी अपना समय निकालिए, हैं? जब भी समय, सुबह हो शाम को, बहुत अच्छी बात तो मैं भी करवाया करूंगी। है। मंडूकासन करवा लिया करा करूंगी सर मैं। हाँ जी। तो अब देखो, अभी नीलम तो खैर चली गई। नीलम देखो नहीं कर रही थी ना ठीक से। जब उनको मैंने ठीक से देखा, बताया कि आपको ऐसे करना चाहिए सिंहासन, तब उनको सिखाया, तब उन्होंने करना शुरू कर दिया। ऐसे ही देखो रश्मि भी गलत कर रही थी मंडूकासन में, तो मैंने बोला नहीं भाई, एक बार हो गया, अब उसको बदलो। नहीं तो हम आपसे करवाते हैं इसलिए नहीं कि आपको मैंने टीचर बना दिया। टीचर बनेंगे आप, आज नहीं तो कल जरूर टीचर बनेंगे, लेकिन ऐसे ही तो बनेंगे नहीं। चलिए चलते हैं, आज फिर परसों मुलाकात होगी, कल तो छुट्टी है आप सबकी। धन्यवाद रेखा जी। जय श्री राम। नमस्ते।